रहस्यमय गुलाब 100 वर्ष की रानी चित्रा क्यों 25 साल की लगती हैं। चित्रा रानी 100 वर्ष की हो गई थी, लेकिन अभी भी रानी 25 वर्ष की दिखती थी और खूबसूरत थी। विश्वास के परे था, इसलिए तो लोग चमत्कार कहते थे। रानी एक विशाल साम्राज्य की रानी थी। कहना था कि उसे अमरता का वरदान है। लोगों का मानना था कि रानी के पास ऐसी कोई शक्ति है जिसे रानी अभी तक जवान और खूबसूरत है। लोगों के लिए रानी की खूबसूरती एक रहस्य थी। रहस्यमय होने के कारण रानी का सम्मान और उनसे डरना स्वाभाविक था। रानी जब भी बड़ी सभा में आती थी, तब उसकी सुंदरता को देख लोग आश्चर्य से भर जाते थे। एक विशाल सिंहासन पर वो बैठती थी और स्वर्ण जड़ित वस्त्र पहनती। रानी के बालों के जूड़े में विशेष गुलाब होते थे। लोगों का मानना था कि वो गुलाब भी नहीं मुरझाते हैं। सुंदर और जवान रहने वाली रानी से शादी करना कौन नहीं चाहेगा, इसलिए रानी पर मोहित होने वाले राजकुमारों की कोई कमी नहीं होती थी। लेकिन रानी के ये रहस्य ही नहीं, बल्कि एक और रहस्य था कि अब तक रानी कई बार विवाह कर चुकी है, लेकिन रानी के विवाह ज़्यादा नहीं टिकते। पहली रात के बाद ही रानी जिससे भी विवाह करती, वो फिर नजर नहीं आता। एक रहस्य भरी रानी, और रानी को की इतनी रहस्यमयी बातें पता होने के बाद भी रानी के ऊपर मिटने वालों की कमी नहीं थी। एक अजीब सम्मोहन था जो सबको उसकी ओर खींचता। जिज्ञासावश कई रानी का होना चाहते थे कि आखिर रानी के पास ऐसा क्या है जिससे वो 100 वर्षों के बाद भी अभी तक ज्यों की त्यों बनी हुई। पड़ोसी राज्य का एक युवा राजकुमार अब रानी पर मोहित हो गया। रानी को प्रस्ताव दिया कि वो उनसे विवाह करना चाहता है। बड़ा बहादुर था। कई दिनों के बाद उसने ये निर्णय किया था। रानी को मिलने वो सभा में आया। रानी ने कहा कि मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हो। राजकुमार ने बोला, न करने की एक वजह आप बता दीजिए। हमेशा युवा और इतना रहस्य, इसे मैं अपनाना चाहता हूँ। रानी ने कहा, क्या तुम्हें पता है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले मर्द पहली रात ही राजमहल को छोड़कर भाग जाते हैं। राजकुमार बोला कि वो भागने वालों में से नहीं है। रानी बोली, हमने ये दावे पहले भी सुने हैं, लेकिन जिस आश्चर्य को देखने वो आते हैं, उसे देखने के बाद किसी को दिखाई नहीं देते हैं। कई दिनों तक रानी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार अपनी बात पर अटल रहा। रानी ने कहा, हमने तुम्हें बहुत समझा दिया, अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो गए। रानी का विवाह एक बार फिर से होना तय हुआ। राज्य में फिर से चर्चा का विषय बन गया। सभी लोगों का मानना था कि पिछलों की तरह ये राजकुमार भी एक रात के बाद अदृश्य हो जाएगा। रानी के चेहरे पर एक अभिमान वाली मुस्कान